ताकत रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। चलिए दोस्त, आज आप लोगों को क्लास 12 के एक लेसन चालू किए हैं, मैथ का लेसन है जिसका नाम है लघुरिथम, लॉगरिथम। क्या जी बाबू? लॉगरिथम। ध्यान से समझिएगा, आपका चालू हुआ है लघुरिथम, इसका मतलब होता है लघु गणक, लघु गणक। आखिर आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे कि x प्लस 2 के स्क्वायर, इसको तो आप ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए इसका a और इसका b, तो a प्लस b के भी होल स्क्वायर पर बना लेते होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर तो आप बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम ऐसे सिखाएंगे आप लोगों को कि x प्लस 10 के माथा पर 25, x प्लस 25 के माथा पर 35, ऐसे आपको सिखाएंगे बाबू, ठीक है? आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर सिखाया जाएगा। आप लोगों का लघुरिथम चालू हुआ है जिसका हिंदी में नहीं होता है बाबू लघु गणक। क्या चीज बाबू? लघु गणक। ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। परिभाषा लघु गणक के समझिए। क्या चीज बाबू? लघु गणक। संधि विच्छेद किए इसको तो 2 भाग में टूट गया। देखिए, एक हो गया लघु और एक हो गया आपका गणक। ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। एक भाग में 2 भाग में टूटा, एक भाग में लघु और एक भाग में क्या चीज टूटा? गणक। एक भाग में क्या चीज टूटा बाबू? गणक। आप ध्यान से समझिए। लघु मतलब होता है छोटू, छोटा। क्या चीज होता है? छोटा। और गणक मतलब होता है गणना करना या हल करना, गणना करना या हल करना। और ये फार्मूला है, ये सभी फार्मूला को आपके सामने एक ठोक भी नहीं याद करे पड़ेगा और आप लोगों को ये सभी फार्मूला 15 फार्मूला है, 15 में 15 फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। पहले समझिए लघुरिथम। लघुरिथम का परिभाषा, किसी भी संख्या को हल करने के लिए, ध्यान से सुनो, किसी भी संख्या को हल करने के लिए, किसी भी संख्या को हल करने के लिए, हल करने के लिए, क्या चीज करने के लिए? हल करने के लिए छोटा, क्या चीज बाबू? छोटा मतलब लघु गणक मतलब ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या को हल करने के लिए जितना छोटा नियम अपनाया जाता है क्या चीज कहलाता है बाबू? लघु गणक। यानी किसी भी संख्या को हल करने के लिए जितना छोटा उसका हल करेंगे, गणना करेंगे, क्या चीज कहलाता है? लघुरिथम। क्या चीज कहलाता है बाबू? लघुरिथम। चलिए, या किसी भी संख्या को हल करने के लिए जितना छोटा विधि अपनाया जाता है क्या चीज कहलाता है? लघु गणक, यानी लघुरिथम। आप समझिएगा, यानी लघु गणक। आप समझिएगा, आप इसके बारे में ध्यान से समझिएगा तो पॉइंट कह दे कि लघु गणक का पिता किसे कहा जाता है। जैसे मैथ का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है, उसी तरह लघु गणक का पिता किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। लघु गणक का पिता जॉन नेपियर को कहा जाता है। जॉन नेपियर को कहा जाता है। जॉन नेपियर को कहा जाता है। जॉन नेपियर को क्या कहा जाता है बाबू? लघु गणक का पिता कहा जाता है। आप
समझिएगा, अगर भी इसमें पूछे कि इसमें किसका किसका प्रयोग होता है बाबू, तब होता है माइनस का, प्लस का, गुना का, भागा का। माइनस प्लस गुना भागा, मतलब लघुगणक में हमेशा इसका प्रयोग होगा, माइनस प्लस गुना भागा। लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रयोग पढ़ना है, तो आपका पढ़ना है गुना और भागा का, गुना और भागा का। क्लास 12 है बाबू, क्लास 12 का मैथ है, एकदम पटाख पटाख भर लीजिएगा। अब समझिए फार्मूला की ओर चलते हैं, इसके की ओर, फार्मूला की ओर। आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर भी कोई के माथा पर जीरो रहोकर वैल्यू 1 हो, तो कोई के माथा पर जीरो रहोकर वैल्यू 1, कोई के माथा पर जीरो रहे एक का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार आगे a के पावर 0 बराबर 1 काहे हुआ, एक सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले फार्मूला पर ध्यान दीजिए, a के पावर 0 माथा पर 1, a के पावर 0 माथा पर 1। आप समझिए, यहां पर ही ध्यान से समझिएगा। एक बार और छूट गया, लघुगणक का बेस, लघुगणक का बेस, बेस मतलब छोटू, आधार, बेस मतलब आधार। लघुगणक का आधार ई या 10 को कहा जाता है, यानी लॉग ई दिल रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं खाली लॉग, या लॉग 10 दिल रहेगा खाली ऐसे भी लिख सकते हैं खाली लॉग, मतलब यही होता है। बेस कौन कौन होता है बाबू, ई और ई या 10 होता है। अब समझिए फार्मूला क्यों, 1 के माथा पर 0 तक ओकर वैल्यू 1, दुनिया के माथा पर 0 तक ओकर वैल्यू 1, कोई के माथा पर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब समझिए, यहां पर ही, कहां पर ही बाबू, यहां पर ही लॉग m के पावर n, m के पावर n। अब समझिए, लॉग है जो अपना माथा पर रखने के लिए नहीं पसंद करता है, और वह लॉग जो है अपना माथा पर रखना नहीं पसंद करता है, इसीलिए n को नीचे गिरा देगा, n को क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। अगर ये नीचे रहेगा तो नीचे वाला को ऊपर कर देगा, यानी माथा पर n है तो n नीचे गिरा दिया और log m हो गया 10 के 10 हो गया। अब समझिए, अब यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, वो क्या कह रहा है कि नहीं तो माथा पर जाओ, तो इधर हो जाएगा बाबू log m के पावर n हो गया। अब समझिए, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, ध्यान से समझिए छोटू, log x इंटू वाई का फॉर्मूला क्या की होगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसका फॉर्मूला होगा बाबू log x, क्या चीज छोटू, log x इंटू वाई के फॉर्मूला क्या की होगा, log x प्लस log y, log x इंटू, सॉरी इंटू होगा, लगभग लगता है इंटू होगा, हल्का मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बाबू। लगभग log x इंटू वाई बराबर log x इंटू log y। अगर भी एक अपनी इंटू है, लगता है जोड़ होगा या गुना होगा, आपको कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि यहाँ पर ही गुना होगा या जोड़ होगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए log x इंटू वाई इंटू जेड, यानी मतलब ऐसा रूप में रहे तो खाली गुना कर देना है, log x इंटू log y इंटू log z, log x इंटू वाई इंटू जेड इंटू w। लगता है प्लस होगा तो प्लसो लिख देते हैं, मिस्टेक हो रहा है, प्लस होगा या इंटू होगा। फिर है log x बटे वाई, अगर ऐसा फॉर्म में आ जाए, अगर ऐसा फॉर्म में आ जाए कि log x बटे वाई, तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा log x माइनस log y। दिक्कत क्या है कि आप जानते हैं कि अगर भी 1 बटे x के पावर 2 रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x के पावर माइनस 2। उसी तरह हो गया बाबू ये वाला। अब समझिए, 1 के पावर m गुने 1 के पावर n, ध्यान से समझिएगा। तो अगर किसी संख्या का बेस, किसी संख्या का बेस यानी आधार, आधार नीचे, आधार कहाँ होता है, नीचे, किसी संख्या का बेस बराबर रहे तो गुना में घात जुटता है। नहीं समझ में आया, समझिए, अगर दो संख्या का बेस बराबर रहे तो गुना में घात जुटता है, गुना में घात जुटता है। तो a m के पावर n
एम प्लस एन। अब समझिए, अगर भी बाटा में रहे तो उसका मान घटेगा। क्या चीज होगा? घटेगा, यानी ए के पावर एम माइनस एन। अब समझिएगा, आप इतना बतला के बाद एक बात हमको फॉल्ट हो रहा है कि यहाँ पर इनटू होगा या जोड़ होगा, आखिर में इनटू होगा या जोड़ होगा। इसका आपको कंफर्म करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब बात करते हैं कि ए के पावर 0 बराबर 1 काहे होता है। ए के पावर 0 बराबर 1 काहे होता है, जल्दी देखिए तो। 1 के पावर 0 बराबर 1 काहे होता है, ध्यान से समझिए। 1 के पावर 0 बराबर 1, इसका मान लीजिए LHS हो गया। LHS बराबर चलते हैं 1 के पावर 0। 1 के पावर मान के चलिए 3 माइनस 3 रख देते हैं। 1 के पावर 3 माइनस, कैसे कर सकते हैं, -3, इसका मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n। 1 के पावर m प्लस n बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, 1 के पावर m गुने 1 के पावर n, आपका फार्मूला हो गया। क्या चीज हो गया, फार्मूला। अब समझिए, 1 के पावर m 3 और गुने -3 है बाबू, तब बाटा में -3, एक -3, इसको से इसको खत्म बराबर 1। RHS प्रूव, RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बाबू, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बाबू आप लोग को धन्यवाद।